महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने गरीब और पिछड़ी महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम ने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता तो बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 29 से बढ़कर 122 हो जाती। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहले से ही पंचायती राज में 50% आरक्षण लागू है और 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत रही है। सीएम ने इसे काला दिन करार दिया। गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार को दिल्ली और बेंगलुरु से जोड़ने वाली कई त्योहारी स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। नई दिल्ली सुपौल स्पेशल 17 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो सहरसा, बरौनी और हाजीपुर होते हुए चलेगी। वहीं आनंद विहार जोगबनी स्पेशल ट्रेन 18 अप्रैल से 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसके अलावा सहरसा यशवंतपुर स्पेशल का भी संचालन किया जा रहा है, जो बिहार को बेंगलुरु से जोड़ेगी। यह कदम प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि यात्रियों को डेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि आज सामने आई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की कि पटना में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का परिसर जुलाई महीने से शुरू हो रहा है। शुरुआत में यह अस्थायी परिसर में संचालित होगा। यह बिहार का पहला फोरेंसिक यूनिवर्सिटी होगा, जहां छात्रों को आधुनिक प्रशिक्षण और शोध के अवसर मिलेंगे। यह कदम राज्य में बढ़ती अपराध दर और जाँच में तकनीकी विशेषज्ञों की कमी को देखते हुए अहम माना जा रहा है। डिप्टी सीएम ने इसे बिहार की शिक्षा गौरव का नया अध्याय बताया। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी जातीय बहनों और बेटियों से नफरत करती है। पीएम मोदी ने कहा कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल का दौरा किया तो उनके साथ अपमान किया गया। उन्होंने विपक्ष पर आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति पद पर बैठने से रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सर्वोच्च संवैधानिक पद दिलाया। शनिवार शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल के गिरने पर भावुक दिखे। उन्होंने देश की माताओं और बेटियों से माफी मांगी, लेकिन इसके बाद सीधे विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, सपा और डीएमके पर राजनीति की जहर घोलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस भाषण को निराशा और हताशा वाला बताया। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम ने मुख्य रूप से महिलाओं के मुद्दे पर राजनीतिक भाषण देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बिहार में पिछले 24 घंटों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में ओआरएस पैकेट और आइसोटोनिक ड्रिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। भागलपुर के प्रसिद्ध रेशम उद्योग को नई जान देने के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत बुनकरों को आधुनिक करघे उपलब्ध कराए जाएंगे और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। भागलपुर के रेशम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। यह कदम स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पटना साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में रविवार को प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पटना पहुँचे। गुरुद्वारा समिति की ओर से विशेष लंगर का आयोजन किया गया और शहर के कई इलाकों में रक्तदान शिविर भी लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। नालंदा के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है। कोबरा बटालियन ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। हालांकि मुठभेड़ में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस महकमे ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। गया जिला प्रशासन ने एक निजी नर्सिंग होम पर छापा मारकर कई अनियमितताएं उजागर की है। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन मरीजों को महंगे इलाज के नाम पर सामान्य दवाइयां दे रहा था और बिना लाइसेंस के सर्जरी कर रहा था। प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिहार सरकार ने राज्य में पवन ऊर्जा परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में पवन चक्कियां लगाने की संभावना जताई गई है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार को हरित ऊर्जा की ओर ले जाना है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि जल्द ही इसके लिए निवेशकों से बातचीत शुरू हो जाएगी।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना जंक्शन पर एक योग सेंटर खोला जाएगा। यह सेंटर यात्रियों को लंबी दूरी की थकान मिटाने के लिए निःशुल्क योग कक्षाएं देगा। रेलवे बोर्ड ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का फैसला लिया है। अगर यह सफल रहा तो इसे अन्य बड़े स्टेशनों पर भी शुरू किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने एक संदिग्ध यात्री के पास से 2 किलो सोना बरामद किया है। यात्री मुंबई से आया था और उसने सोने को अपने सूटकेस में छुपा कर रखा था। पूछताछ में उसने तस्करी की बात स्वीकार कर ली। प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। सीवान जिले में मौसम के अचानक बदलने के दौरान आए आंधी तूफान में बिजली गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय बिहार दौरा कल से शुरू हो रहा है। वह राज्य के विभिन्न जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पटना में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। रेलवे ने नई दिल्ली और सुपौल के बीच दैनिक स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन सहरसा, बरौनी, हाजीपुर, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी होते हुए चलेगी, जिससे उत्तर बिहार के यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। यह ट्रेन 17 अप्रैल से शुरू हो गई है। हालांकि 21 मई से 25 मई के बीच इसके संचालन में रुकावट आएगी। यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय इस अवधि का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बिहार के सीमावर्ती जिलों के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी के लिए स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ 18 अप्रैल को हुआ। यह ट्रेन 11 जुलाई 2026 तक चलेगी। यह रूट नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यह ट्रेन न सिर्फ घरेलू यात्रियों बल्कि नेपाल जाने वालों के लिए भी कनेक्टिविटी का काम करेगी। दक्षिण भारत में रोजगार के लिए जाने वाले बिहारी प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। सहरसा जंक्शन से यशवंतपुर, बेंगलुरु के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है। यह ट्रेन 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को चलेगी। यह ट्रेन किउल, झाझा, आसनसोल, खड़गपुर, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम होते हुए यात्रा पूरी करेगी। यह कदम प्रवासियों की समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है। मधुबनी जिला प्रशासन ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज कर दी है। इस बार विश्व कीर्ति रिकॉर्ड बनाने के लिए 50,000 से अधिक लोगों को एक साथ योग कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध मधुबनी रेलवे स्टेशन के मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है।